बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना। तो देखो पीडीए थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटे। न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। ये नया पोस्टर लगा है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। पोस्टर पर अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर है। ऊपर 4 अलग अलग चेहरों का स्केच है और नीचे लिखा है हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ऐसे में सवाल है कि कल तक पीडीए के सहारे यूपी उपचुनाव में जीत का दावा करने वाले अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अब न बटेंगे न कटेंगे को क्यों कहने लगे? क्या अखिलेश को पीडीए में बटने का डर सताने लगा है? क्या अब अखिलेश के पास कोई नया फार्मूला नहीं बचा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा है कि पीडीए में ना तो बटेंगे ना कटेंगे और जो ऐसी बात करेंगे वो बाद में पीटेंगे। जाहिर सी बात है ये थॉट जो है समाजवादी पार्टी की है और वो अब दिखाई भी देने लगी है। यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है अखिलेश यादव का जो आवास उसके सामने जो है एक पोस्टर लगा है। इस पर भी लिखा गया है न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि जो ऐसी बात करेंगे वो बाद में पीटेंगे। दरअसल जो नारा है कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे वो अब पूरे देश में एक तरह से बीजेपी का स्लोगन बन चुका है और पूरी सियासत अब इसी के आर पार घूम रही है। उत्तर प्रदेश में पीडीए की राजनीति करने वाली यानी जाति विशेष की सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर ये नारा सफल हुआ, अगर ये नारा हिट हो गया तो फिर जातीय राजनीति करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। जाहिर है जिस दलित ओबीसी वोटर के दम पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 37 सीटें जीतकर यूपी की नंबर 1 पार्टी का तमगा हासिल किया, वही वोट बैंक अब की बार खिसकने का डर तो अखिलेश को नहीं सता रहा। दावा है कि लोकसभा चुनाव में दलित वोट कांग्रेस की बदौलत इंडी गठबंधन को मिला था, लेकिन कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, जबकि मायावती की बीएसपी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में है। ऐसे में कहीं न कहीं अखिलेश यादव के जहन में ये डर भी सता रहा होगा कि दलित वोटरों ने अगर दगा दे दिया तो स्थिति विकट हो सकती है। न बटेंगे न कटेंगे वाले ये पोस्टर शायद इसी नई रणनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुनाव नहीं लड़ रही है, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है और जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे समझ लो उसकी हार निश्चित है। जो हाल आज प्रदेश में है, जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, बुलडोजर दिखाते तो हैं लेकिन ये लोगों पे अन्याय कर रहे हैं, जहाँ कस्टोडियल डेथ्स के मामले हैं, जहाँ हमारा किसान आज इतना परेशान है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो खाद हो, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हो, तो कहीं ना कहीं पूरी जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की वो चरमरा गई है। और मुझे पूरा भरोसा है और पूरा यह विश्वास है कि ये उपचुनाव के नतीजे भी जिस तरह लोकसभा के चुनाव के नतीजे रहे हैं उसी तरह रहेंगे। समाजवादी पार्टी के सामने संकट इसीलिए भी बड़ा है कि अखिलेश यादव ने अब की बार परिवारवाद को 6 टिकट दिए हैं। करहल सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव रिश्ते में अखिलेश यादव के भतीजे हैं। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से शोभा वर्मा को समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। मिर्जापुर की मंझवा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को अखिलेश ने टिकट दिया है। कानपुर की सीसामऊ से पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी चुनावी मैदान में है। मीरापुर में समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को प्रत्याशी घोषित किया है। सुम्बुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्र वधू हैं। इसके अलावा जिस मिल्कीपुर में फिलहाल चुनाव नहीं हो रहा है, वहां भी अखिलेश ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर भरोसा जताया है। अखिलेश यादव ने परिवारवाद पर भरोसा तो जता दिया, लेकिन अब वोट खिसकने का डर ऐसा कि पीडीए वोटर को न बंटने की सलाह दे रहे हैं। आज अखिलेश जी पीडीए की बात करते हैं, लेकिन पीडीए जो पहले परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी अब परिवार डोमिनेंस अथॉरिटी हो चुकी है।
अखिलेश यादव जी खुद चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी पर सिर्फ उनका कब्जा बना रहे, बाकी परिवार के लोगों को भी वो महत्व नहीं देते हैं, इसलिए धीरे धीरे उनके परिवार के लोग ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे से समाजवादी पार्टी किस कदर बौखलाई हुई है, वो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के इस बयान से भी समझ सकते हैं। थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। सुना आपने शिवपाल यादव को, महसूस किया शिवपाल की धमकी में उनकी बौखलाहट को। वो शिवपाल यादव जो अखिलेश राज में सीएम के बराबर रुतबा रखते थे, उन शिवपाल यादव की इच्छा है उन्हें पीटने की जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। एक बार फिर सुनिए अखिलेश यादव के धमकीबाज चाचा को। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो पटोगे, ये बयान आप कैसे देखते हैं? कैसे देखते? न तो देखो दीजिए, थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। तो सवाल है अखिलेश के चाचा शिवपाल पीटने की बात उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो बटेंगे तो कटेंगे नारे के समर्थन में हैं, या शिवपाल यादव पीटने की बात संघ के नेताओं के लिए कर रहे हैं क्योंकि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मंचों से ये नारा दिया और फिर बाद में संघ ने भी इस नारे का समर्थन कर दिया। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। हम जाति भाषा प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र के, राष्ट्रीय एकता। बटेंगे तो कटेंगे नारे को विपक्ष की जाति सियासत के काट के तौर पर देखा जा रहा है। इस नारे का असर हरियाणा के चुनाव में दिखा, जहां बीजेपी के लिए मुश्किल दिख रही चुनावी जीत उनके हिस्से आ गई। इसके बाद तो विपक्ष सत्ते में आ गया। हफ्ते भर पहले अखिलेश यादव ने इस नारे को लैब में पैदा किया नारा बताया था। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता? उनकी छवि भी वैसे ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। अब अखिलेश के चाचा सामने हैं और धमकी वाले अंदाज में और कह रहे हैं कि जो ऐसी बातें करेगा वो बाद में पिटेगा। जबकि कुछ दिन पहले शिवपाल यादव नहीं सुनने वाले अधिकारियों का नाम लाल कलम से लिखने की धमकी देते नजर आए थे। बिल्कुल लिख लेंगे। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा, और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। ये अकेले अखिलेश यादव या शिवपाल यादव की बौखलाहट नहीं है, पूरी समाजवादी पार्टी में ये बौखलाहट साफ साफ देखी जा सकती है। सियासी पंडितों की माने तो हिंदू वोटर एकजुट हुआ तो पीडीए टूट जाएगा। हरियाणा की तर्ज पर यूपी में वोटिंग तो समाजवादी पार्टी को हारने का डर है। उपचुनाव में एक हिंदू से हारे तो 27 के लिए माहौल खराब होगा। यूपी में हारे तो इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी का रुतबा कम होने का डर अलग सता रहा है। आदरणीय चाचा जी ने जो बताया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बहुत ज्यादा ऐसे प्रयास किए जाएंगे जिससे प्रदेश में नफरत फैले, झगड़ा हो, लड़ाई हो, तो उसका भी समाधान समाजवादी पार्टी के लोग जानते हैं। जो ऐसी बातें करेंगे उनको हर तरीके से दंड दिया जाए। वैसे तो शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जो उनका बयान है वो जो उनकी पार्टी की जो वर्तमान समाजवादी पार्टी है, जिसको जनता जनार्दन अराजकतावादी पार्टी के नाम पे जानती है, ठीक उसी तरह का बयान उन्होंने दिया है। क्योंकि जो लोग अराजकता का समर्थन करते हैं वही लोग इस तरह की भाषा बोलते हैं। एक और समाजवादी पार्टी को दलित ओबीसी वोट के बंटने का डर सता रहा है, तो वहीं बीजेपी उपचुनाव में फ्रंट फुट पर खेल रही है। योगी ने सभी 9 सीटों पर हिंदू कैंडिडेट उतारे हैं। खास बात ये कि 9 में से 7 सीटों पर हिंदू वोटर 50% से ज्यादा है। जातियों को धर्म के सूत्र में बांधा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद यूपी उपचुनाव में बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं।
योगी चुनाव में भी टॉप परफॉर्मेंस देना चाहते हैं और इसके लिए बटेंगे तो कटेंगे वाला आइडिया उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावी दिखता है। और यही नारा समाजवादियों के टेंशन की नई वजह बन गया है। तब तो कभी शिवपाल सरेआम नारे देने वाले को पीटने की बात कर रहे हैं, तो कभी पोस्टर से हिंदू एकजुटता के नारे में हिंदू मुस्लिम एकता की बात को घुमाया जा रहा है। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।